एक बड़ा कॉमन क्वेश्चन है कि जिस तरह से औरतों को मेनोपॉज होता है कि आदमियों को एंड्रोपॉज होता है, तो आदमियों को एंड्रोपॉज नहीं होता। एंड्रोपॉज एक मिसनोमर है एक आम आदमी को समझाने के लिए, क्योंकि मेडिकल साइंस में समझाना ज़रा मुश्किल हो जाता है, तो आम लैंग्वेज में, इंटरनेट सोशल मीडिया की लैंग्वेज में हम उसे कह देते हैं एंड्रोपॉज हो गया। एंड्रो का मतलब होता है एंड्रोजन और पॉज का मतलब ख़त्म हो जाना। तो आदमियों के अंदर कभी भी एंड्रोजन्स ख़त्म नहीं होते। इसकी मेडिकल टर्मिनोलॉजी होती है एडम, एंड्रोजन डेफिशिएंसी ऑफ एजिंग मेल। कम हो सकते हैं, ख़त्म नहीं होते। ऑन द अदर साइड मेनोपॉज, मेनो का मतलब है मेंस्ट्रुएशन, पॉज का मतलब खत्म हो जाना। उनकी मेंस्ट्रुएशन माहवारी खत्म हो जाती है, तो हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। एक दफ़ा मेनोपॉज हो जाए तो फॉर द रेस्ट ऑफ देयर लाइफ अब उन्होंने मेनोपॉज में रहना है। 100% जितनी कुराए अर्ज में अल्लाह मियाँ ने औरतें पैदा की हैं, सबको अगर वो जिंदा हैं तो मेनोपॉज में से गुजरना है। आदमियों के साथ ये केस नहीं है। लेट्स अंडरस्टैंड साइंस बिहाइंड इट कि आदमियों के साथ ये केस क्यों नहीं है। क्योंकि जो एक बच्ची होती है जब वो पैदा होती है तो वो अंडों के ज़ख़ीरे के साथ पैदा होती है, और एजिंग के साथ वो अंडों का ज़ख़ीरा कम होना शुरू हो जाता है। जब अंडों की क्वालिटी और क्वांटिटी कम होती है तो उसकी सलाहियत बच्चा पैदा करने की कम होती है, और हार्मोन्स भी कम होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि जो एग्स होते हैं हार्मोन्स भी रिलीज़ कर रहे होते हैं। जब हार्मोन्स में कमी आएगी तो उसको सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं, पेरीमेनोपॉज, मेनोपॉज की। इवेंचुअली जब उसको मेनोपॉज हो जाता है, माहवारी ख़त्म हो जाती है, अराउंड 45-50 डिफरेंट एज होती है डिफरेंट खवातीन की, तो पूरे साल के जब उसके पीरियड खत्म हो जाते हैं, हम कहते हैं ऑफिशियली औरत को मेनोपॉज हो गया, जिसका मतलब है कि उसके एस्ट्राडायोल के वो वाले हार्मोन जो ओवरी पैदा कर रही थी अब मिनिमल हो गए हैं, जीरो के करीब करीब हो गए, और अब वो बच्चा भी नहीं पैदा कर सकती, और कुछ सिम्टम्स आएंगे ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन या जिसको एस्ट्रोडायोल कहते हैं वो इक्वलेंट होता है टेस्टोस्टेरोन का। अब इसकी बनस्बत आदमी को देखें, आदमी किसी ज़ख़ीरे के साथ नहीं पैदा होता। इक्वलेंट टू एग, अंडे के बराबर जो चीज़ है, आदमियों में पैदा होता है स्पर्म। आदमी स्पर्म के ज़ख़ीरे के साथ नहीं पैदा हुआ, बल्कि वो मैन्युफैक्चर करता है। एवरी डे एवरी मंथ बिलियंस एंड बिलियंस स्पर्म आदमी के अंदर पैदा होते हैं। ग्राफ देखें और साइंटिफिकली समझें कि जब आदमी एज करता है तो उसके टेस्टोस्टेरोन के लेवल कम होते हैं। 20s में ज़्यादा होते हैं, 30s 40s में कम होते हैं, 60s में भी उसके नॉर्मल रेंज में रहते हैं, 300 से ऊपर हो सकते हैं। हम एवरेज नॉर्मल हेल्दी बंदे की बात कर रहे हैं। जैसे जैसे वो एज करता है उसको एडम हो सकता है, एंड्रोजन डेफिशिएंसी ऑफ एजिंग मेल, यानी कि उसके हार्मोन के लेवल थोड़े थोड़े कम हो जाते हैं। लेकिन एक हेल्दी बंदा जो एक्सरसाइज करता है, अपनी न्यूट्रिशन का ख्याल रखता है, मेटाबॉलिकली हेल्दी है, उसके लेवल ऑफ टेस्टोस्टेरोन फिर भी हेल्दी रहते हैं, ग्राफ के लिमिट के अंदर रहते हैं। वो 70 और 80 में भी जाके बच्चे को फादर कर सकता है, बच्चे का बाप बन सकता है। उसकी कैपेसिटी औरत की तरह जीरो नहीं होती, उसको एंड्रोपॉज नहीं होता। एंड्रोपॉज एक मिसनोमर लेमैन लैंग्वेज है। एडन कहते हैं एंड्रोजन डेफिशिएंसी। 17 to 20% ऐसे आदमी होते हैं जिनके टेस्टोस्टेरोन बिल्कुल कम हो जाते हैं, वो जवानी में भी हो सकते हैं। कुछ लोगों को ड्यू टू सम मेडिकल डिजीजेज उनको इरेक्टाइल डिसफंक्शन होने शुरू हो जाते हैं, टेस्टोस्टेरोन की डेफिशिएंसी के सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं। आदमियों की एजिंग होती है, उनको एजिंग की डिजीजेज आती हैं, लेकिन ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि उनका टेस्टोस्टेरोन सिरे से बनना बंद हो जाए। कहने का ये मतलब है हमारी बायोलॉजी, एनाटमी, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, हमारी साइकोलॉजी औरतों और बंदों की डिफरेंट तरीके से हमारे क्रिएटर और खुदा ने बनाई है। अगर औरतों को मेनोपॉज हो रहा है तो बंदों को भी एंड्रोपॉज होगा। आई डोंट नो कि दो टीमें क्यों बन जाती हैं। इंस्टेड ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइंस, औरतों के हार्मोन्स और हेल्थ एक डिफरेंट ग्राफ को फॉलो करते हैं देन मैन। हमें अपने ही हेल्थ और हार्मोन्स का ख्याल रखना है।